समझा बैठ के खोपड़ी शैतान की कसम बोले। आज पहले कभी भी यहाँ पर करता था तो तमाम बात कुत्ता दिखा देते थे, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ, दरबार सुना सोना है। यहाँ पर कौन ससुरा मौजूद नहीं है। डांस तो कोई बात नहीं, मैं बैठता हूँ आने बाद में तेरी खबर लूंगा। आओ बरखुदार आओ। सर जी जय गोपाल। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। अब राजकुमार ये बता कुत्ता साले सबसे पहले बुझाना चाहिए, याद बुझाना चाहिए। लेट कैसे हो गया, लेट आने का कारण क्या है, मकसद क्या मैं जानना चाहता हूँ। याद रखो अगर साले झूठ बोलने की कोशिश किया उठाऊंगा साले हंटर, मार के माता हराम को चमड़िया खूरा चलूंगा। सब सब बताओ लेट कैसे हो गए। हम जानते हैं कि मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है। एक मालिक के सामने एक नौकर की कीमत क्या होती है? एक मालिक के सामने एक नौकर की कीमत उतनी होती है जितने की मालिक के जूते के नोक की। हम जाने चाहे थी बाबू साहब कि तू कवनी की आया है। अबे कुत्ता साले, हम तुम्हारा एक नंबर गेट से, ये शायद तू किस नंबर गेट से आ रहा है। आप एक नंबर गेट से आया, हम 2 नंबर गेट पर है। ये बरे हमसे आपसे मुलाकात साले जूता लाते हरामखोर, मुलाकात नहीं हुई। ये बरे हम लेट लपेट। और राजकुमार हमारे पुराने वफादार नौकर हो। जी बाबू बेटा हम तुम्हारी गलतियों का भी ध्यान न दिया करते हैं। जी बाबू साहब। तुम्हें मालूमात है कि मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, लेकिन अभी संतम ये माता बहनों नहीं मालूम कि हमारा नाम क्या है, हमारा काम क्या है, हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं। दोस्तों, माँ जो बनकर उसी को काल कहते हैं, माँ जो बनकर उसी को काल कहते हैं। समाज के दरिंदे को सेठ गिरधारी लाल शैतान कहते हैं। आज तो परिवार का दीपक बुझा देता हूँ। अब राजकुमार, आज तो परिवार का दीपक बुझा देता हूँ और बगावत करने वाले दौड़ा के जान ले लेता हूँ। आज की रात चंदनपुर है। यहाँ का सेठ गिरधारी लाल शैतान राजकुमार चंदनपुर का बहुत बड़ा सेठ। यहाँ का पहले का मैं सेठ गिरधारी लाल नहीं हूँ, बल्कि यहाँ का सेठ पहले गिरधारी लाल थे और हमारा नाम गिरवर था। कैसे बात साहब? लेकिन राजकुमार ऐसे गांव के भी पड़ोसी में एक मेरा छोटा सा परिवार रहा करता था। मैं था, हमारी पत्नी थी, हमारे पास एक बेटी थी जिसका नाम किरण था। किरण लाही सारे सुरान रहन किरण। क्या बताओ राजकुमार, बचपन से ही हम तीनों पुरानी गरीबी झेल रहे थे। किसी ने कहा ऐसा करो गिरवर, चले जाओ शेर जी के पास, जाओगे तुम सबके फरियाद को जरूर सुनेंगे। हम सोचा कि मैं जाऊं, लेकिन क्या बताऊं राजकुमार, इसी वक्त मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। मैंने उसका बहुत इलाज कराया, बड़े बड़े डॉक्टर दिखाया, बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था। वो बेचारी दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन राजकुमार जाते जाते मुझे एक तोहफा देकर गई। तोहफा दे के गई? ना ही सारे सुग्गा दे गई। तोहफा देकर ये गई, जाते जाते एक बच्ची को जन्म देकर गई। वही बेटी जिसका नाम किरण है। ना ही सारे सुरान है, किरण है। राजकुमार एक दिन की बात है, मैं शेर जी के पास आ गया। शेर गिरधारी लाल से अपनी सारी बात को बताया। शेर जी के दिल में दे आई, बोले कि ऐसा करो गिरवर, आज तुम कहीं नहीं जाओगे, बल्कि याद से तो हमारे पास रहोगे। शेर जी के पास में रहना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है,
खाना बना, सब खाना खाकर सो गए, मैं भी सो गया। लेकिन राजकुमार जैसे मैं सोया वैसे मैं क्या स्वप्न देख रहा हूँ। मैं यह स्वप्न देख रहा हूँ कि मैं सैन गिरधारी लाल का सारी जागीर का मालिक बन गया। मालिक बना है। लेकिन सुबह हुई तो कुछ नहीं राजकुमार। अबे गरीबों के पास सोचने के अलावा है ही क्या। सपना तो सपना, सपना सपना होता है। उस दिन से मैं सोचने लगा कि मैं सैन गिरधारी लाल के सारी जागीर का मालिक मैं कब बनूं। कब बनूंगा राजकुमार अब एक दिन की बात है, उसे समय इलाहाबाद प्रयागराज में कुंभ मेला लगा था। वाह। सैन जी मुझसे कहने लगे, ऐसा करो गिरवर, मेरी पत्नी मेरे दोनों बच्चों लेकर जाओ, गंगा स्नान करा के आओ। स्नान करा लाओ। मैं शेर जी की बात को टाल न सका। मैं शेर जी के बच्चों को, उनकी बीवी को लेकर के मैं गंगा माँ के तट पर पहुंच गया स्नान कराने के लिए। जैसे मैं मेले पहुंचा वैसे मैंने कहा सेठानी आप यही रुको, हम किसी काम से कहीं जा रहे हैं, जल्दी मैं आप लोग के वापस आ जाऊंगा। वापस आऊंगा। बोले ठीक है। मैं सीधा भागते भागते जान तो मैं कहाँ गया। मैं सीधा भागते भागते नाव वाले के पास गया। मैंने बोला नाव वाले इधर आओ भाई, इधर आओ। वो हमारी बात को सुना, हमारे पास आया। बोला बाबूजी बात क्या है। मैं कहे बताओ, दिन भर नाव चलाते हो, कितना पैसा कमा लेते हो। वहां मुझसे कहने लगा बाबूजी कभी 500 रुपया, कभी 700 रुपया, कभी 2000 रुपया। मैं कहा अगर मेरा छोटा सा काम कर दोगे इसके बदले में हम तुम्हें पूरा 10,000 रुपया देंगे। नाव वाला लालच में आ गया। बोला बाबूजी बात क्या है। मैं कहा हम तुम्हारे नाव पर एक परिवार को बैठाएंगे, 2 बच्चे को और 1 बच्चे की माँ को, तो मैं लेकर के जाना है 20 धारे में नाव को डुबा देना है। नाव वाला वैसे किया, मैं लेकर के आया, नाव में बैठाया। जैसे नाव वाला नाव लेकर के 20 धारे पहुंचा वैसे नाव को डुबा दिया। एक साथ तीनों की कहानी खत्म हो गई। अब बचा घर में सेठ गिरधारी लाल। उसी मेले में एक खंजर खरीदा। खंजर को लेकर के मैं भागते भागते घर पर पहुंचा। जब मैं घर गया मैं क्या देख रहा हूँ कि सेठ गिरधारी लाल अखबार पढ़े बड़े शौकीन थे, बहुत शौकीन थे, अखबार को पढ़ रहे थे। लेकिन राजकुमार उसी अखबार की आड़ में आकर के खंजर को निकाला, शेर जी के पेट में मार दिया। शेर जी कहानी खत्म हो गई। लेकिन मैं कोई गलत काम नहीं किया। नहीं, गलत। अपने इलाके में सेठ गिरधारी लाल नाम का मैं मशहूर हो गया। और मैं अपने इलाके में धंधा करता हूँ। धंधा ये करता हूँ, शराब का धंधा करता हूँ। महुए की कच्ची शराब 70 रुपए बोतल, पक्की शराब 120 रुपए बोतल। जब तक शराब तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचेगी तब तक सेठ गिरधारी लाल का सहारा रहेगा। लेकिन राजकुमार तुम्हें बेटा आज एक काम करना है। काम ये करना है, जाओ बही खाता लेकर आओ, उसमें देखेंगे किसका कितना कर्जा बाकी है, किसका कितना कर्जा अदा हो गया है। जाई बहन खाता लेके आई। बहुत साल बही खाता, जाओ लेके आओ। आप ऐसे जा कहा ऐठी कुचलिया। अब करता साले ऐसा कहते हैं बैठने की, नहीं साले ऐठी जवन इसे कुर्सी कहते हैं। मैं बैठता हूँ, जल्दी लेके आओ। जाए इनके बहन के खाता लेता है, आज इनका खोल के दिखाऊ। क्या करे हमारे बहनी खाता ले जहाँ सारे अपने माई वाला खाता लेके आवा। जैसे 4-5 पन्ना फाट गया है, सारे छेद हो गया बाटे। वही खाता लेकर आओ। अरे बड़े बड़े भाई, अरे बड़े बड़े भाई, बड़े बड़े झुलनी का रसा लेगा, बड़े
तोहरे बहन के खाता है, वो वही खाता है। वही खाता लेकर आ गए। देख किसका कितना कर्जा बाकी है, किसका कर्जा आधा हो गया है। आगे से खोल के दिखाई, पाछे से। राजकुमार आगे से खोल कर दिखाओ। हमार काहे का मतलब? हमारे जमाने से खोल कर दिखाओ। आपके जमाने से? हाँ हाँ। आओ, अबे ये क्या है? कलम्मा। और ये क्या है? बुरका। बुरका साले बुरका है। हाँ। और ये क्या है? इधर सोखता। धन है सोखता, बड़े इंतजाम से रखे हो। चल देख ये क्या कर रहा है बे? बिना थोक लगाए तोरे सर। अरे कुत्ते साले, कहे हम सर खाते का ना बैठुआ, ये साले खोपड़ी आसमान में दिखाई देगी। जल्दी देख। ए आगे मास्टर साहब सोहन लाल डांसर करीमुद्दीनपुर वाले 70,000 रुपया ले गए। 70,000 रुपए? हाँ। पैसा जमा किए हैं या पैसा बाकी है? नौटंकी चला बरे ले गए। नौटंकी उत्तर प्रदेश टाप चलती बा। पैसा 1 रुपया नहीं जमा करें, जौन पैसा कमाते ले जाते सेमरा डाल देते। क्या कोई सेमरम बैंक है बे? सेमरा एटीएम खोलाया है, सड़ हुए नहीं के लगा। वही में ले जा जमा कर देती। राजकुमार मास्टर सोहनलाल बड़े नेक ईमानदार है, गरीबों के मसीहा है। जी बाबू साहब। पैसा लेकर गए तो पैसा कोई फालतू में नहीं खर्च किए, ना तो सेमरा में जमा किए। हाँ। उस पैसे से नौटंकी चलाए हैं। नौटंकी से नौटंकी से राजकुमार कम से कम 20 लोगों का परिवार चल रहा है। जी बाबू साहब। उनका कर्जा माफ कर दिया जाए। सोहन लाल का कटाई दे दे। कटाई दे है। उनका नाम कट गया, बड़ी अच्छी बात है। आगे घनश्याम पटेल। अच्छा। 50,000 रुपया ले गए अपने बहनी के बियाह करे। क्या कहा? 50,000 रुपए ले गए हैं हाँ। शादी करने के लिए? हाँ। पैसा जमा के पैसा बाकी दे। 2 बहन रहे। एक बहनी का नाम रहा नक्सुड़की। हाँ। एक बहन का नाम रहा दांती। अच्छा। नक्सुड़की तो कुछ निकवास रही, वाह। दांती बद्र मलिच्छिर रही। तुमको कैसे मालूम है? नाक छिकर छिकर ऐसे पोछत रहे, कलूटी के रही, एकदम अपने भाई परी रही। हाँ। कहन की अब सियान हो गया है, बियाह कही दे। अच्छा। लेकिन 50,000 लेकिन बहुत बड़ा सिस्टम फाले रहे। क्या बात कर रहा है? कहन भाई बहनी बियाह पहली बार करते हैं, मान सम्मान की बात है। इतना बड़ा बफर सिस्टम लगवा रहे हैं कि मुसहरा तक 12 ठियारिन पतरी बटोरी बरे। बारात आए गए, जयमाल हो करान हाइड्रोलिक चढ़ाई के बाद तो जवान नक्सुड़की रही बड़की बहनिया। अच्छा अच्छा। एक एक खटिक लेके निकर के। तब क्या हुआ? छोटकी वाली बड़ा अफसोस करे दांती कि हमार बहन बहुत गलत काम करे, हम कवन मुंह दिखाई, हमार भाई कवन मुंह लेके दुआरे जई। शर्म के मारा, लाज के मारा, जो पतरी बटोरे मुसहरा आए रे वो नहीं के लेके वो निकरी के। आज तक पैसा 1 रुपया दे नहीं। राजकुमार घनश्याम भाई गलती नहीं है, गलती हुई है उनकी बहन की। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर बच्चे सियाने हो जाएं तो बच्चों की शादी टाइम पर कर देना चाहिए। उनकी गलती नहीं है, उनका कर्जा माफ कर दिया जाए। माफ कर दे। हाँ हाँ, उनका भी नाम काट दिया जाए। बहुत बुजरिन हरामी रहे। ए देखा भोला। क्या कहा? भोला किसान पैसा ले गया है। भोला किसान कितना पैसा ले गया बे? 500 रुपया ले गया। आज 4 साल हो गया। अच्छा। अपने लड़का का फीस जमा करे बरे ले गया स्कूल में। अच्छा। पैसा आज तक दे नहीं बा, कम हो पे नहीं होते नहन बीचे। 500 रुपया ले गया है। कितने दिन हो गए? अरे 4 साल के दिन बीच। 4 साल बीत गया। हाँ। 500 के आगे 1 जीरो बढ़ा करके पूरा 5,000 रुपया कर।
कितना हो गया? 50। अबे कुत्ता साले, जीरो कहाँ लगाया बे? बाएं साइड। दाहिने साइड लगा। दाहिने लगाओ चाहिए का यार। 5000 हो गया। अच्छा 5 पूरा हो गया। चल ठीक है, आगे देख। जबाने की रकम पड़ी, हाथ लगी साइकिल, बाकी बची घर। मोहना हो। क्या कहा मोहन? हाँ, कितना पैसा लग गया है? अंगन खिचड़िया खा किया 500। अबे कुत्ता साला, दिमाग खराब है क्या बे? काम से पैसा दिया था? आपके कोरोना पकड़े रहन। हमारे कोरोना पकड़ गए हैं। 25 पड़त रही। अबे 25 पड़ती थी। डॉक्टर के हल्का खाना खाओ, तो हमार दवाई खात रहे आप। हाँ तो हाँ, दवाई खा तो ही लगातार में ना दिमाग नहीं होते बाबू साहब। अच्छा नहीं लेत आई हम खुद ही। तब हिलत का पता है कहा घरे में खाए के नहीं बन, एक कौ दाना नहीं। हमार बहन परेशान। 500 रुपया जोन दे रहा। 500 रुपया क्या है? हाँ। 500 के आगे 1 जीरो बढ़ा करके पूरा 5000 रुपया कर। ला कितना हो गया? 5000। बड़ी अच्छी बात है। राजकुमार कभी शराब पिया है? ना ना ना, हम दारू नहीं। हाँ हाँ, भक्त आदमी। राजकुमार साँझ में चलेंगे ठेके में, शराब पियेंगे। शराब पीने के बाद चलेंगे मोहन की झोपड़ी पर, अपना कर्जा वसूल करेंगे। कैसे? लेकिन चलने से पहले ये माँ श्रीमानी महोदय, बच्चा प्रेमी कैसे पता अपने हारमोनियम से साथ प्रयागराज के मशहूर नक्कारा मास्टर, ये हमारे बड़े भैया अरविंद उस्ताद कैसे बता रहे हैं अपने नक्कारी के बोल से। शाह साहब बड़े भैया भोला भाई कैसे बता रहे हैं अपने ढोलक की झनकार से। राजकुमार शव का शराब पीने का दूसरा तरीका है, लेकिन हमारा शराब पीने का कुछ अलग ही तरीका है। सब तो शराब पीते हैं बाबा, सब तो शराब पीते हैं पानी मिलाए के। 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 मैं पी गया मिला के जवानी शराब में। लगे 2-4 बोतल तो मजा ये शबाब में। लगे 2-4 बोतल तो मजा ये शबाब में। ये चाहता है आगे राजकुमार, ये चाहता है आगे लगा दूं नकाब में।
दुखिया के आसान राजा में बदन प्यारा पपिया मारता दुखिया के आसान राजा में बदन प्यारा पपिया मारता जैसे मछलिया बिना तड़प जैसे मछलिया सीता बिना जैसे काहे रूठी गया नया भवर पीछा बोझल हमारी नया भवर पीछा बोझल हमारे बात हो रही नया के हमारे बात हो रही करत बाटा काहे रूठी दुखे करन उड़ी का पिछड़ से गुजरावा दुखे करन उड़ी का पिछड़ से गुजरावा सुख भाई ने किया काहे रूठी प्रमादने मेला मालिक महोदय जी प्रांगण में आए हुए पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी तथा मेरी माँ और बहनें आप सबको हमारे तरफ से और हमारे पूरे पार्टी की तरफ से नंदन और वंदन हो बाबूजी। बाबूजी आप सबको संगीत के माध्यम से यह बता देना चाहता हूँ बाबू कि मैं कौन हूँ और कहाँ का निवासी हूँ और मेरा इस संगीत से क्या वास्ता है बाबूजी। बाबूजी चंदनपुर के बगल एक रामपुर गरीब बस्ती है। उस गरीब बस्ती का रहने वाला मेरा नाम मोहन है बाबूजी। मेरे पास एक बहन है जिसका नाम राधा है बाबू। कहा गया है ऊपर वाले अरे तू किसी को गरीबी ना दे मौत दे दे मगर बदनसीब। बचपन में माता पिता मालिक को प्यारे हो गए। गरीबी के कारण सेठ गिरधारी लाल के हाथ से 500 रुपया कर्ज लाया हूँ। आज तक कर्ज नहीं अदा कर पाया बाबू। आज 3 दिन से बुखार आ रहा है, कहीं काम भी करने नहीं जा रहा। आज तबीयत कुछ ठीक है। सोच रहा हूं कि मेरा बचपन का साथी राजकुमार मिल जाता
तुझसे बातें करता कि भैया अगर कहीं काम मिल जाए तो बता दो। कहता नहीं, गाने का घर में एक दाना है या नहीं। भैया जयराम जी, जयराम जी भैया। और रोते नहीं भैया, कहा गया है कि मुकद्दर की बाजी को जीता न कोई, मरहुवत न समझे मुसीबत का दामा। लिल्लाम होती इज्जत झोपड़ी में, महलों में बिकता सोना बन के तामा। परमात्मा ने हम सबको ऐसा बेनसीब पैदा किया। कुछ नसीब तो उन लोग होते हैं जिनके सर पे माँ बाप का साया होता है, लेकिन हम सबके पास कुछ भी नहीं है सिवाय बहन के। गांव में तो हमको काम मिलता नहीं। हम शहर में काम की तलाश किए हैं, क्या आप चलेंगे? हाँ भैया, करूँगा क्या? अगर काम नहीं करूँगा तो पेट कैसे चलेगा? लेकिन भैया मेरे भूख बहुत जोरों से लगी है, कुछ खाना हो तो खा ले। आओ चलो। देखो बहन, कुछ रोका सूखा बनाई हो तो हम दोनों भाई खाए करके काम पर चलेंगे। हाँ भैया, दीदी से बता भी दो कि आज हम काम पे जा रहे हैं लेकिन कल आएंगे। अच्छी बात है, आओ चला जाए। चलो भैया, चल। चलो।